30 जुलाई देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा वीडियो संदेश जारी किया जिसने लाखों छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संसद से एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पास होने के बाद पीएम मोदी पहली बार देश के सामने आए और साफ शब्दों में कहा, अब देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ऐसा क्या कहा जिसे सरकार शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव बता रही है। आइए आसान भाषा में पूरी बात समझते हैं। 30 जुलाई देर रात संसद से पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल पास होने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी किया। करीब कुछ मिनट के इस संदेश में प्रधानमंत्री ने सिर्फ बिल पास होने की जानकारी नहीं दी, बल्कि देश के छात्रों, अभिभावकों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की पूरी सोच भी सामने रखी। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा, आश्वस्त परीक्षा पद्धति के लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। यानी सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को केवल सुरक्षित नहीं बल्कि भरोसेमंद बनाने की दिशा में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले कुछ समय में परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स का गठन किया गया, फास्ट ट्रैक व्यवस्था बनाई गई, राज्यों से मिले सुझावों को भी कानून का हिस्सा बनाया गया। यानी सरकार का दावा है कि ये कानून केवल दिल्ली में बैठकर नहीं बनाया गया है, बल्कि राज्यों के अनुभवों और सुझावों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने माना कि पेपर लीक की समस्या नई नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले कई दशकों से लगभग हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रही है। यानी पीएम ने ये स्वीकार किया कि ये समस्या किसी एक सरकार, किसी एक राज्य या किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश भर में अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारें इस चुनौती का सामना करती रही हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान सरकार को नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों को होता है जो दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा, बच्चों के भविष्य पर इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। यानी उनके मुताबिक पेपर लीक केवल एक अपराध नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों पर हमला है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी वजह से देश में शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, परीक्षा प्रणाली को पहले से ज्यादा आधुनिक बनाया जाएगा ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में एक और बेहद सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, कोई भी पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग और देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली कोई भी गैंग अब बख्शी नहीं जाएगी। यानी सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि अब कार्रवाई केवल छोटे आरोपियों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे नेटवर्क पर होगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि संसद में इस बिल पर पिछले 2 दिनों तक दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने सांसदों का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश के अधिकतर जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की और अंततः दोनों सदनों ने इस कानून को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री ने इसे आश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ये भी स्पष्ट किया है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, काम आगे भी चलता रहेगा। यानी सरकार आने वाले समय में भी परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए कदम उठाती रहेगी। अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा, हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे और उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में भी सभी नागरिकों के साथ देने की अपील भी की है। फिलहाल प्रधानमंत्री का ये संदेश साफ संकेत देता है कि सरकार पेपर लीक को केवल परीक्षा से जुड़ी समस्या नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा मान रही है। संसद से कानून पास हो चुका है, प्रधानमंत्री अपना संदेश भी दे चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कानून जमीन पर उतरेगा? क्या सच में पेपर माफिया पर लगाम लगेगी या फिर छात्रों को अभी भी ऐसे मामलों का सामना करना पड़ेगा? आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री के इस संदेश के बाद देश की परीक्षा व्यवस्था में भरोसा वापस आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।